भैंस बचाने के प्रयास में ट्रक की अगली पहिया टूटी, गाड़ी पलटने से बची। गोला थाना क्षेत्र के गोला कौड़ेरा मार्ग स्थित पहाड़पुर चौराहे के पास गोला की तरफ से पत्थर की पटिया लदी ट्रक आ रही थी कि एकाएक उसके सामने भैंस आ गई, जिसको बचाने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो अगली पहिया ट्रक से बाहर निकल गई, जिसके चलते ट्रक एक तरफ लटकने लगा। ड्राइवर और खलासी उतरकर जैक लगाकर गाड़ी को पलटने से बचाया। बड़ा खतरा होने से बच गया, कोई हताहत नहीं हुआ। पीजीएसएस द्वारा कैरिटास इंडिया के सहयोग से गरीब परिवारों को रोजगार देने हेतु सिलाई मशीन व अन्य संसाधन उपलब्ध कराया गया। पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति द्वारा कैरिटास इंडिया के सहयोग से सक्षम परियोजना के अंतर्गत कोरोना महामारी से प्रभावित गरीब परिवारों को आजीविका को सुचारू रूप से नियमित करने हेतु गोला तहसील परिसर में सिलाई मशीन का वितरण किया गया। सिलाई मशीन का वितरण विकासखंड गोला के खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार कौशल की उपस्थिति में किया गया। खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार कौशल ने कहा कि कोरोना महामारी से काफी बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसी स्थिति में यदि पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति की तरह ही अन्य स्वयंसेवी संगठन व अन्य सामर्थ्यवान लोग गरीब वंचित लोगों की आत्मनिर्भरता के लिए आगे आते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के सपने को शीघ्रता से साकार किया जा सकता है। कार्यक्रम समन्वयक पवन कुमार ने बताया कि गोला विकास खंड के विभिन्न गांवों के लगभग 50 गरीब परिवारों को प्रथम चरण में रुचि के अनुसार सिलाई, किराना, मोटर बैंडिंग, सब्जी फल की दुकान, कपड़े की दुकान, पशुपालन जैसे व्यवसायों को शुरू करने हेतु सहायता की जा रही है। आज अतरौला, बर्रा व खोपापार की 5 महिलाओं को सिलाई की मशीन का वितरण किया गया। इस अवसर पर परियोजना सुपरवाइजर सुरीना ब्रिजभान और विशाल उपस्थित थे। एडिशनल सीएमओ कोविड-19 व टीबी क्षय रोग प्रभारी गोरखपुर गोला सीएचसी का निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पर बुधवार को एडिशनल सीएमओ कोविड-19 व क्षय रोग जिला प्रभारी डॉक्टर कामेश्वर मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोरोना से संबंधित जानकारी लिया, साथ रजिस्टर चेक कर टीबी मरीजों को खाता खुलवाने व सही इलाज व जागरूक करने के लिए आदेश दिया। उनके इस औचक निरीक्षण में अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह, डॉक्टर आरपी यादव, डॉक्टर अखंड प्रताप मिश्रा, नवीन पांडे, जेएन सिंह, कंदर्प मणि उपाध्याय, अमित कुमार सहित समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उरुआ थाना प्रभारी ने क्षेत्र में किया पैदल गश्त, करवाया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। उरुआ थाना क्षेत्र उरुआ कस्बा धुरियापार कस्बे में पैदल गश्त के दौरान थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह, अनूप सिंह एवं समस्त पुलिस बल ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने का संदेश देने के लिए सड़कों पर निकले। श्री सिंह व उनकी टीम ने पैदल गश्त के दौरान कस्बा वासियों को जागरूक करते हुए शारीरिक दूरी बनाए रखने को कहा और उन्होंने लोगों को शासन प्रशासन के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। साथ ही बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। एसडीएम को सौंपा पत्रक, किया वितरण के लिए गल्ला देने की मांग। गोला तहसील के कुलदवाबाड़ी गांव के ग्राम प्रधान समील उल्ला अंसारी ने एसडीएम को पत्रक देकर गांव के चयनित दुकानदार को वितरण के लिए सरकारी गल्ला देने की मांग की है। उन्होंने पत्रक में कहा है कि हमारे गांव में रिक्त चल रही सरकारी गल्ले की दुकान का चयन बीते 24 फरवरी को हुआ, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी विभागीय उदासीनता के कारण नए दुकानदार को गल्ला वितरण करने का अधिकार नहीं मिला, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान दूसरे गाँव से अटैच कराकर बाहरी लोगों से मनमानी ढंग से वितरण कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए गांव के चयनित नए दुकानदार को उठान व वितरण कराने का आदेश दिया जाए, जिससे ग्रामीणों को राशन वितरण में सुविधा मिल सके। इस संबंध में एसडीएम राजेंद्र बहादुर का कहना है कि मैं विभागीय अधिकारियों से बताकर समस्या का समाधान करता हूं। एक सप्ताह से जला है बैंक का सिस्टम, कार्य बाधित होने से उपभोक्ता परेशान।
गोला क्षेत्र के इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक शाखा पड़ौली का एक सप्ताह से जनरेटर से विद्युत सप्लाई अधिक होने के कारण सारा सिस्टम जल गया, जिसका आज तक सुधार नहीं हो पाया है। बैंक के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पड़ौली स्थित इंडियन बैंक के सिस्टम जलने से बैंक के खाता धारक, जो व्यवसायिक प्रधान और घरेलू महिलाएं जो अपना काम बैंक से रुपए की निकासी आदि करते हैं, वे काफी परेशान हैं। हर रोज बैंक पर लोग इस आस में आकर खड़े होते हैं कि आज बैंक चालू होगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। युवा ब्रांच मैनेजर बैंक का कार्य और कुछ लेन देन बढ़लगंज ले जाकर करते हैं, जो काफी जोखिम भरा है। इतना ही नहीं, यहाँ से जाकर लाने में 5 से 6 घंटे लगता है और इतनी देर तक लोगों को यहाँ इंतजार करना पड़ता है। अब उपभोक्ता इस परेशानी की हालत में कभी भी सड़कों पर आ सकते हैं। इस संबंध में जब ब्रांच मैनेजर अरविंद कुमार से बात किया तो उन्होंने कहा कि जनरेटर की सप्लाई खराब होने से बैंक का सारा सिस्टम जल गया है, जिसकी जानकारी हम हेड ब्रांच को दे दी है। जैसे ही सिस्टम आकर लगता है, बैंक अपना काम शुरू कर देगा। हम उपभोक्ताओं की समस्या समझ रहे हैं। पत्रकार को जान से मारने की धमकी। गगहा इलाके के 3 हत्याओं से अभी क्षेत्र उबरा भी नहीं था कि स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के एक पत्रकार को फोन करके उसके गांव के ही एक बनबड़ ने जान से मारने की धमकी दे दी, जिससे लोगों में काफी रोष व्याप्त है। पीड़ित पत्रकार ने पुलिस को तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि गगहा इलाके के मिसरौली निवासी पत्रकार जयराम तिवारी पुत्र रामजी तिवारी मंगलवार की शाम घर पर ही थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर फोन करके गाँव निवासी एक मनबड़ ने गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की धमकी दे दी। पीड़ित पत्रकार ने बुधवार की सुबह पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि एक सप्ताह के अंदर हुए 3 हत्याओं से अभी पुलिस उबर ही नहीं पाया था कि इसी बीच एक मनबड़ ने अपने गांव के रहने वाले पत्रकार को गाड़ी से कुचलकर मारने की धमकी दे दी, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष गगहा राज प्रकाश सिंह ने कहा कि मामले की जानकारी है, मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। गल्ला व्यापारी ने 90,000 रुपया लूट लेने का लगाया आरोप। गोला थाना क्षेत्र के रामपुर बघौरा निवासी गल्ला व्यापारी ने गांव के ही एक व्यक्ति व उसके 3-4 दोस्तों पर 90,000 रुपया लूट लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने थाने में तहरीर दे दी है कि इस मामले में मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। गांव के राधेश्याम कसौदन ने तहरीर में लिखा है कि बुधवार की शाम मेरा लड़का गोपाल 90,000 रुपया लेकर गाड़ी से डाड़ी बाजार धान का रुपया देने जा रहा था। उसको रुपया रखते गाँव का एक व्यक्ति देख लिया और बहाना कर उसके साथ गाड़ी पर बैठकर डाड़ी बाजार जाने लगा। उसने अपने 3-4 दोस्तों को सूचना दे दी। वे लोग अभी डाड़ी बाजार से पहले चीनी मिल वाले रोड पर ही थे कि उनके दोस्त उनका इंतजार करते मिले। उन्होंने पहुंचते ही मेरे पुत्र के पेट में असलहा लगा दिया, जिससे मेरा पुत्र डर गया और सारा रुपया दे दिया। मेरे पुत्र ने घर पहुंचकर सारी घटना बताई। इस संबंध में कोतवाल संतोष कुमार सिंह का कहना है कि अभी तहरीर नहीं मिली है, फोन से सूचना मिली है। वैसे इस मामले में संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। एक ही जमीन को दोबारा बेचना चाहता है काश्तकार। मामला गोला तहसील क्षेत्र के गोला कौरीराम रोड स्थित माफी चौराहे का है। सड़क के पश्चिम तरफ गाटा संख्या 767 का है। इस गाटा संख्या के भूस्वामी रमाशंकर मिश्र पुत्र राम किशोर ने सड़क किनारे की जमीन को सन 1989 से 1990, 93, 95 में बेच दिए थे। उसमें रमाशंकर मिश्र के पुत्र शेषनाथ ने बतौर गवाह थे। रमाशंकर मिश्र के मृत्यु के बाद उसी जमीन को 2016 में करीब 12 डिसमिल जमीन को कुछ दबंग लोगों को बेच दिए। यह लोग दबाव बनाकर कब्जा भी कर लिए। शेष पीछे की जमीन को 2016 में भरसी के ही एक व्यक्ति को बेच दिए। अब शेषनाथ, बाकी बच्चे पारसनाथ, राम सकल मिश्र, सत्यनारायण, सुरेश जायसवाल, विजय कुमार बरखू आदि की जमीन को भी कुछ दबंगों के हाथ बेचने के लिए एडवांस दिए हैं। जब इस बात की जानकारी इन सभी को हुई तो पारसनाथ और सभी लोग उप जिलाधिकारी गोला को एक लिखित शिकायत की, जिस पर श्रीमान उप जिलाधिकारी गोला ने एसओ गोला को उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। भगवान गणेश के प्रतिमा का धूमधाम से हुआ विसर्जन।
उपनगर गोला में गणेश चतुर्दशी के अवसर पर स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति का गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों के बीच श्रद्धालु भक्तगणों ने विधि विधान से पूजा कर धूमधाम के साथ किया विसर्जन। बुधवार को देर शाम नगर पंचायत गोला के चंद चौराहे पर स्थित सिद्धि विनायक प्रतिष्ठान के पास स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम से किया गया, जिसमें उपनगर के श्रद्धालु भक्तगणों ने प्रतिमा के साथ और गाजे बाजे के साथ गौशाला, ईदगाह, हनुमानगढ़ी, ब्रह्म स्थान, सिनेमा रोड, लोहा मंडी, मेन चौक होते हुए धूमधाम से भगवान गणेश का गणपति बप्पा मौर्य का जयघोष करते हुए पक्का घाट पर पहुंचे और भगवान की प्रतिमा को विधि विधान से पूजा अर्चना व आरती उतारकर किया और भक्तगणों ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, इस कोरोना काल से पूरे विश्व को सुख और शांति प्रदान करे, जिससे सभी जनमानस इस महामारी से छुटकारा पा सके। विसर्जन के इस मौके पर विशाल अग्रवाल, सिद्धि अग्रवाल सहित नगर पंचायत के महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने सामाजिक दूरी बनाकर भगवान के जयकारे लगा रहे थे और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। गजपुर गगहा मार्ग धसा रोड पर लगा लंबा जाम। गगहा क्षेत्र के इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर जगह जगह गड्ढे होने व गजपुर में करकोल पुल से रुद्रपुर देवरिया की दूरी कम होने के कारण बड़ी लोड गाड़ियों का संचालन भी गगहा गजपुर मार्ग पर बढ़ गया है, जिससे सड़क जगह जगह धंस गई है। सड़कों पर ईंट के टुकड़े डालकर ठीक किया जा रहा था कि समय स्थान राजपुर के पास सड़क पर ट्रक फंस जाने के कारण दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। फंसी गाड़ी को निकालने का प्रयास जारी है। दरवाजे पर खड़ी बाइक गायब, हाटा बाजार। गगहा थाना क्षेत्र के मेहदिया टोला पसपुरवा निवासी विकास के दरवाजे पर खड़ी बाइक रविवार की रात चोरी हो गई। सुबह घटना की जानकारी होने पर पीड़ित ने गगहा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। विकास गौड़ गगहा गजपुर मार्ग पर घर बनवाकर रहते हैं। रात को अपनी बाइक संख्या UP 53 CM 1114 दरवाजे पर खड़ी कर परिवार के साथ घर में सो गए थे और गाड़ी चोरी हो गई है। गगहा थानाध्यक्ष राम प्रकाश सिंह से पूछने पर पता चला कि FIR दर्ज कर लिया गया है। पुलिस छानबीन में लगी है। परंपरागत माटी कला शिल्पकारों को मिला आधुनिक विद्युत चालित चाक। खजनी हरिहरपुर। बुधवार को माटी कला बोर्ड की मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र खजनी में एक कार्यक्रम में परंपरागत माटी कला शिल्पकारों को आधुनिक विद्युत चालक चाक वितरित किया गया। इस दौरान वर्ष 2019-20 में चिन्हित किए गए 94 लाभार्थियों को आधुनिक चाक माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति द्वारा प्रदान किया गया। मालूम हो कि खजनी प्रशिक्षण केंद्र में आधुनिक चाक का प्रयोग करने हेतु एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका बुधवार को ही समापन हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति ने प्रेस वार्ता में बताया कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई। इसके तहत माटी कला से जुड़े लोगों को तकनीकी प्रोत्साहन व पुरस्कार भी वितरित किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में प्रदेश सरकार का यह प्रयास रहेगा कि आने वाली दिवाली में चीन के सामानों का भारतीय माटी कला से जुड़े हुए लोग प्रतिस्थापित कर सके। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस कला से जुड़े लोगों की तकनीकी, आर्थिक व अन्य प्रकार से मदद की जा रही है। इस कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी खजनी सुरेश राय, नायब तहसीलदार अभिषेक मिश्रा, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोरखपुर मंडल MP मौर्य, प्रशिक्षण केंद्र आचार्य अनिल, रामेंद्र मिश्र, गणेश राय इत्यादि लोगों की उपस्थिति रही। अदालत रेस्टोरेंट कूड़ा घाट के खिलाफ मिल रही शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट ने फूड विभाग के साथ की छापेमारी। खराब मांस और खराब तेल हुआ बरामद। अदालत रेस्टोरेंट कूड़ा घाट के खिलाफ मिल रही शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने संज्ञान लिया। गुरुवार को फूड विभाग की टीम के साथ अदालत रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान खराब चिकन और खराब तेल बरामद हुआ, जिसको मौके पर ही सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर खराब चिकन को डिस्ट्रॉय करवा दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि खराब तेल और अन्य खराब सामग्री के नमूने लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और कहा यह छापेमारी की टीम के साथ आगे भी चलती रहेगी। जो लोग खराब भोजन जनता को खिला रहे हैं वो अपनी आदत सुधार लें, जनता को ताजा भोजन दें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर फूड विभाग की टीम मौजूद रही।